मानव सेठी एक बेहद सफल और निर्दयी व्यवसायी था। उसका नाम पूरे देश में था। वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने अपनी जिंदगी के सारे फैसले सिर्फ अपने काम और सफलता के लिए किए थे, चाहे उस फैसले का किसी और पर क्या असर हो। एक दिन मानव ने अपने परिवार के साथ एक छोटी सी छुट्टी पर जाने का फैसला किया ताकि कुछ समय अपने परिवार के साथ बिता सके। ये छुट्टी एक पुराने और सुनसान इलाके विक्रमगढ़, एक घने जंगल के पास स्थित एक पुरानी हवेली में तय की गई थी। ये जगह कुछ अजीब सी थी, लेकिन मानव को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह सिर्फ छुट्टियों का आनंद लेने के बारे में सोच रहा था। जब मानव अपनी पत्नी प्रिया, बच्चों अमन और मीरा के साथ विक्रमगढ़ के हवेली में पहुंचा, तो सबको वहां कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हवेली का माहौल थोड़ा सा गहरा और धुंधला था, जैसे ये जिंदगी से कुछ दूर हो। लेकिन मानव ने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बस छुट्टी का मजा ले। रात के समय सब अपने अपने कमरे में थे। तभी अमन को एक पुरानी तस्वीर मिली। वह तस्वीर एक खौफनाक आदमी की थी, जिसका चेहरा बिल्कुल नष्ट हो चुका था। सिर्फ उसकी आंखें थी जो खून से भरी हुई थी। अमन ने वो तस्वीर प्रिया को दिखाई और दोनों सोचने लगे कि ये तस्वीर किसकी हो सकती है। फिर प्रिया को याद आया कि इस तस्वीर की पहचान करने की कोशिश करते हुए उन्होंने सुना था कि ये किसी पुराने परिवार के सदस्य की तस्वीर है। प्रिया ने कहा, ये हवेली बहुत पुरानी है, शायद यहाँ से जुड़ी कुछ पुरानी कहानियाँ हों। लेकिन मानव को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कहा, ये सब कुछ बस एक पुरानी कहानी है। हम अपनी छुट्टियों का मजा ले रहे हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज रात से जो होने वाला था, उसका मानव को कोई अंदाजा नहीं था। रात के अंधेरे में कुछ अजीब सा होने लगा। पहले तो हवेली में हवाओं की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन यह कोई साधारण हवा नहीं थी। ये एक तरह का गुस्सा था जो अंदर से उठ रहा था। फिर रात के समय घंटी की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुरानी घंटी खुद ब खुद बज रही हो। प्रिया ने डरते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? मानव ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम डर रही हो, ये बस एक पुरानी हवेली है, कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद सभी को कुछ और अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मानव ने फोन से कुछ जानकारियों के लिए कुछ लोगों से बात की और पता चला कि ये जगह किसी रक्षक के बारे में जानी जाती थी जो कभी मारा गया था। उस रक्षक का नाम था विक्रम, और इस जगह पर जहाँ भी वह गया, वहाँ कुछ न कुछ भयानक घटनाएं घटित हुई थी। कई साल पहले मानव ने विक्रमगढ़ के उस पुराने परिवार को अपने व्यापार के फायदे के लिए मार डाला था। उसने एक पुरानी जमीन को खरीदने के लिए उस परिवार के सभी सदस्य को खत्म कर दिया था। विक्रम, जो उस परिवार का रक्षक था, उसकी हत्या कर दी गई थी। अब विक्रम अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए मानव के परिवार के पास था। रात के समय सबको ये महसूस होने लगा कि कुछ और ही हो रहा है। प्रिया और बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन फिर भी डर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अमन ने एक पुरानी किताब देखी जिसमें लिखा था, जिसने विक्रमगढ़ के परिवार की जान ली, उसके परिवार को विक्रम का बदला मिलेगा। तुम्हारा डर ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। अमन ने वो किताब प्रिया को दिखाई और फिर सभी को समझ में आ गया कि विक्रम की आत्मा अब उन्हें अपने जाल में फंसा चुकी थी। अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। मानव का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि जो उसने किया था, अब उसका परिणाम सामने था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। कमरे का ताला अपने आप खुल गया और फिर एक ठंडी गहरी हवा कमरे में घुसी। ये हवा कुछ और ही थी, जैसे किसी शैतान की मौजूदगी का एहसास कराती हो। कमरे में अजीब सी खामोशी छाई थी और तभी दीवारों के बीच से एक काली छाया धीरे धीरे बढ़ती हुई आई, जैसे वह जमीन से बाहर निकलकर सामने आ रही हो। ये छाया जैसे ही पास आई, अमन और मीरा की सांसें रुक गई।
उनके सामने विक्रम की रक्त से सनी हुई आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल वैसी जैसे वो अब भी इस दुनिया में था। उन आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ घृणा और बदला था। वो आंखें उनके दिलों में डर की लहर दौड़ा रही थी। मानव की नसों में जैसे बर्फ दौड़ने लगी। उसे समझ में आ गया कि अब कुछ भी बचा नहीं है। विक्रम की आत्मा ने अपना बदला लेने का संकल्प कर लिया था और वह इस परिवार को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। उसकी छाया जैसे ही पास आई, कमरे की रोशनी धुंधली पड़ गई और एक अजीब सी चीख सुनाई दी। यह किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी खोई हुई आत्मा की चीख थी, जो अपने शिकार को पकड़ने आई हो। अचानक विक्रम की छाया ने अमन को अपनी ओर खींच लिया। अमन का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा और मौत का साया था। वह चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक जाती है, जैसे पूरी हवेली की हवा ने उसे चुप कर दिया हो। प्रिया और मानव बस देख रहे थे, जैसे सब कुछ धीमे धीमे नष्ट हो रहा हो। विक्रम की आत्मा ने अब मीरा को अपनी ओर खींच लिया। मीरा की आंखों में असहनीय दर्द था, जैसे वो पूरी तरह से विक्रम के जाल में फंस चुकी हो। वह चीखती है, लेकिन उसकी आवाज कमरे में ही घुट कर रह जाती है। विक्रम की हंसी अब उनके कानों में गूंज रही थी। वह हंसी इतनी गहरी और भयानक थी कि मानो वह उनके दिलों तक पहुंच रही हो। फिर विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से मानव और प्रिया को अपने पंजों में जकड़ लिया। विक्रम की उपस्थिति अब पूरी हवेली में महसूस हो रही थी, जैसे उसकी साया चारों ओर से उन्हें घेर चुका हो। प्रिया और मानव को अब समझ में आ चुका था कि अब वे बच नहीं सकते। विक्रम की शक्ति इतनी भयंकर थी कि वह उनकी सांसों को रोकने की कोशिश कर रहा था। तुमने हमें मारा था, अब तुम्हारा नंबर है, विक्रम की आवाज गूंजने लगी। अंत में विक्रम की आत्मा ने एक एक करके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जैसे ही मानव की आत्मा ने अंतिम सांस ली, हवेली में सन्नाटा छा गया। अब केवल विक्रम की हंसी और उसकी अदृश्य शक्ति हवेली में गूंज रही थी। कुछ दिन बाद जब लोग विक्रमगढ़ की हवेली में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मानव सेठी और उसके परिवार के शव वहां थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शिकन थी, जैसे कुछ उन्हें डर के मारे सजा दे रहा हो। और आज भी जब रात का अंधेरा गहराता है, विक्रमगढ़ की हवेली में कुछ और हवाएं चलने लगती हैं, जो सभी को याद दिलाती है कि एक समय था जब एक आदमी ने अपनी गद्दारी की थी। विक्रम का बदला कभी खत्म नहीं होता। अब विक्रमगढ़ की हवेली में सिर्फ एक बात सुनाई देती है, विक्रम का बदला।